बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे और इसके सर्किट से एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्जन का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिंपल ये बता दूं कि रेक्टिफिकेशन सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हाफ वेव को हम कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए सिंपल सा एक ये सर्किट मौजूद है जो कि बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक एसी सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंटर मौजूद है मेरा जहाँ पे, तो ये एक एसी सप्लाई है हमारे पास। ठीक है, जिससे हम इनपुट ले रहे हैं, यानी कि ये एसी सप्लाई, इससे करंट फ्लो करते हुए ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसके थ्रू एक डायोड हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, और इस डायोड का जो पी टाइप मटेरियल होता है, ठीक है, वो उसका सिंबल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है वो एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमारा एक डायोड ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी सप्लाई से कनेक्टेड है और इस डायोड के साथ एक रेजिस्टर यानी कि एक बल्ब, सपोज एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये हमारे पास एक कुछ फॉर्मेशन है सर्किट की। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर हमें आउटपुट मिलेगा और इस एसी सप्लाई को हम एज अ इनपुट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब सपोज कि इस एसी सप्लाई से जो हमें अल्टरनेटिंग पल्स मिलती है, अगर मैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं आपको, तो ये कुछ एक पल्स इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पल्स हमें यूँ मिल रही होगी एंड सो ऑन। तो एसी सप्लाई से हमें अल्टरनेटिंग करंट की जो पल्स मिल रही होगी उसको हम अपने इस डायोड से पास करवा कर डीसी के अंदर यानी डायरेक्ट करंट जिसकी एक डायरेक्शन होती है, यूनि डायरेक्शनल होता है, उसमें कन्वर्ट करें। ठीक है, अब इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि ये मेरे पास जो पल्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। जैसे कि इसकी जो पॉजिटिव पीक है, अगर मैं सिंपल इस पॉजिटिव पीक को जो कि रेड से यहाँ हाईलाइट हो रहा है इसको स्टडी करूँ एक वक्त में, ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव पीक आ रही होगी तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पोलरिटी होगी वो कुछ इस तरह होगी कि इस तरफ पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट तरफ हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हमें जब तक ये पॉजिटिव पीक आ रही होगी ये हमें वैल्यू कुछ यूँ मिल रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर होगा तो अब डायोड की ज़रा रिप्रेजेंटेशन देखिए। पी टाइप मटेरियल जो है वो पॉजिटिव, एन टाइप जो है वो नेगेटिव पे जब कनेक्ट होता है तो हमें मालूम है कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पे होगा और फॉरवर्ड बाइसिंग पे होने की वजह से इस डायोड में से करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, जब इस डायोड में से करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस रेजिस्टर में से करंट पास होगा। ठीक है, और ये बल्ब, सपोज कि ये रेजिस्टेंस हमारा एक बल्ब है, ये ग्लो करेगा। ठीक है, यानी कि आउटपुट हमें रिसीव हो गया और आउटपुट में हमें ये जो पॉजिटिव पीक आ रही थी ये आउटपुट में हमें रिसीव हो गई। ठीक है, ये एक साइकिल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव पीक थी जिसको अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो इसी पल्स का आगे कंटिन्यू है, यानी कि ये जो नेगेटिव पोर्शन आना है, नेगेटिव पीक आनी है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसको हम हाईलाइट करते हैं येलो से। अब देखिए ये जो येलो से हाईलाइट हो रही है नेगेटिव पीक है। ठीक है, इस एसी पल्स की ही नेगेटिव पीक है। जब नेगेटिव पीक आएगी तो हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव पीक थी पहले और अब ये नेगेटिव पीक है, तो पोलरिटी चेंज हुई है। जब पोलरिटी चेंज होगी तो देखिए येलो से हाईलाइटेड जहां पॉजिटिव साइन था वहां नेगेटिव आ जाएगा और जहां पर नेगेटिव था वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए ये डायोड हमारा अब कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा और इसकी कुछ वर्किंग इस तरह होगी कि पी टाइप जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है और एन जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो हम इसको स्टडी कर कर आए कि ये हमारे पास डायोड रिवर्स बाइसिंग परफॉर्म करता है, पोटेंशियल बैरियर स्ट्रांग हो जाता है बजाय पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होने के। ठीक है, तो यहाँ पर जब P नेगेटिव एन पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल बैरियर डायोड में स्ट्रांग हो जाता है और डायोड हमारा रिवर्स बाइसिंग करता है। ठीक है, तो डायोड के रिवर्स बाइसिंग करने की वजह से हमारा जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टर में से करंट पास
नहीं होगा, ठीक है। जब रेजिस्टर में से करंट पास नहीं होगा तो जो आउटपुट में हमें वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास ये जो बल्ब है, सपोज ये बल्ब हमारा ऑफ रहेगा जब तक ये जो नेगेटिव पीक थी जो येलो से हाईलाइट हो रही है, जब तक ये आती रहेगी उस वक्त हमारे पास ये बल्ब ऑफ रहेगा, ठीक है। यानी आउटपुट में हमें कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। जब रेड वाली पीक आ रही थी तो उस वक्त हमारा बल्ब जो था वो ग्लो करेगा और आउटपुट में हमें वेव रिसीव होगी, यानी पल्स पॉजिटिव पीक रिसीव होगी, ठीक है। जब नेगेटिव पीक आएगी यानी ये येलो हाईलाइटेड पीक आएगी जो कि नेगेटिव है, तो उस वक्त रिवर्स बाइसिंग होगी, ठीक है। और जो बल्ब है या जो रेजिस्टर है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें आउटपुट में करंट फ्लो नहीं मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करें, ये जो इनपुट है इसको पल्स को आगे मजीद देखें तो देखिए ये जब पॉजिटिव पीक आएगी तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पर आ जाएगा और करंट फ्लो करेगा और ये रेजिस्टर से करंट फ्लो होगा तो हमें आउटपुट में जो पॉजिटिव पीक है वो रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का अगर आगे कंटिन्यू देखें तो ये नेगेटिव पीक आएगी। जब नेगेटिव पीक आएगी तो ये जो येलो से हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी और हमारा डायोड रिवर्स बाइसिंग पर आएगा, रेजिस्टर से करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट फ्लो ना करने पर हमें आउटपुट में कोई भी यानी कि वैल्यू रिसीव नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ पल्स होगी सिर्फ हमको वो रिसीव हो रही होगी आउटपुट में और जो हाफ पल्स होगी वो रिसीव नहीं होगी, ठीक है। यानी जो नेगेटिव पीक आ रही होगी वो रिसीव नहीं हो रही होगी, सिर्फ पॉजिटिव पीक्स हमें रिसीव हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट था इसको हमने डायरेक्ट करंट में यानी जो कि यूनिट डायरेक्शनल है, ठीक है, उसमें हमने कन्वर्ट किया और इसमें सिर्फ हाफ वेव कन्वर्ट हुई है, इसलिए इस प्रोसेस को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से सिंपल सा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो आप बताइए और ये देखिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस हमें बतानी है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। Thank you so much, students. Have a good day.